So hi friend, in this video we are going to learn about wound. इस वीडियो में हम घाव के बारे में जानेंगे, चाहे वो घाव एक्सीडेंटल भी हो सकता है, वो घाव अगर आपके बॉडी पे कोई जिसको हम बलतोड़ कहते हैं, कोई हेयर बाल उखड़ गया है तो वहाँ पे कोई घाव हो जाता है तो उसके वजह से भी होता है। यानी कि वो घाव, वो वाउंड, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उस वाउंड के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उस वाउंड के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उस कौन कौन से दवाई हम वाउंड में चलाते हैं, जैसे जो कि पेशेंट तुरंत रिलीफ हो जाए, पेशेंट को घाव जल्दी से जल्दी सूख जाए और उसमें जो पस का फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी पेशेंट को सूख जाए और पेशेंट को आराम मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वाउंड जो है जनरली पेशेंट को कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे पेशेंट कहीं बाइक से जा रहा है तो एक्सीडेंट कर गया तो उसको पेशेंट को वाउंड हो गया, या फिर एग्जाम्पल के लिए बलतोड़ जिसको बोलते हैं, बाल उखड़ गया तो हो गया, या फिर कोई ग्राउंड में खेल रहा है, गिर गया तो किसी को छिल जाता है तो वो घाव हो जाता है। और भी कई डेली एक्टिविटी जो है जिसमें थोड़ा चूक हो जाती है या फिर थोड़ा गलती हो जाने से हम लोग को वाउंड, घाव हो जाते हैं। ठीक है, तो वाउंड में हम जनरली पेशेंट को ट्रीटमेंट देते क्या हैं, इसमें कुछ डायग्नोसिस तो है नहीं, इसमें कोई साइन सिम्टम्स तो हम देखते नहीं है पेशेंट को। वो जनरली वही पेन वगैरह होता है तो वो तो नॉर्मल है, मतलब वाउंड होगा तो पेन तो होगा ही, या पस फॉर्मेशन तो होगा ही, है ना। तो हम इसके जनरली ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। वीडियो को उतना लेंदी नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा करने से वीडियो लेंदी हो जाता है, वीडियो ठीक नहीं होता है। तो हम सीधा जानेंगे कि वाउंड में कौन कौन से दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वाउंड जल्दी से जल्दी, घाव जो है सूख जाए और पेशेंट को आराम मिल जाए। तो वाउंड जो है वो, उसमें हम पेशेंट को जनरली एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे हम क्लेवम 625 mg का टैबलेट पेशेंट को हम जो है कैप्सूल वो देते हैं पेशेंट को सुबह शाम, एक हफ्ता से 10 दिनों तक पेशेंट को हम, वो डिपेंड करता है वाउंड के कैटेगरी पे कि वाउंड किस टाइप का है और कहाँ पे है और कितना बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग हम डोज को या फिर दवा कितने दिन तक देना है उसको हम निर्धारित करते हैं। तो हम एंटीबायोटिक के दौर पे क्लेवम 625 mg पेशेंट को हम वाउंड को ठीक करने के लिए, घाव को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए उस वाउंड से, उसके लिए हम क्लेवम 625 mg पेशेंट को देते हैं। और अगर पेशेंट को पेन हो, उस घाव से अगर पेन हो, तो पेशेंट को हम एंटी एनाल्जेसिक के तौर पे कोई भी एक न्यूकोक्सिया MR या फिर कोई भी डायनापार या वोवेरॉन या कोई भी एक पेन किलर पेशेंट को हम देते हैं पेन को सप्रेस करने के लिए। वो SOS के फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है, कि जब पेन हो तब पेशेंट को लेने की सलाह दी जाती है। और अगर हम पेशेंट को पेन किलर देते हैं तो गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है, तो पेशेंट को हम गैस की दवा भी देते हैं, जैसे पेंटोप्राजोल यानी कि पेंटोप हम देते हैं पेशेंट को, या फिर रेनिटिन यानी कि AC लॉक भी पेशेंट को हम देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ साथ पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पेन किलर दे दिए, और एंटीबायोटिक का जो क्रीम आता है, जैसे टी-बैक्ट हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन का हो गया, ये सब पेशेंट को हम बोलते हैं दिन में 2 बार उसको उसके वाउंड पे लगाने के लिए पेशेंट को हम एडवाइस देते हैं। और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन पेशेंट को जो है
दिया जाता है, जैसे टेबलेट A to Z या फिर सिरप A to Z या फिर बिकोसूल पेशेंट को हम खाने के लिए बोलते हैं, सुबह शाम या फिर दिन में एक बार। और फिर पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि बोलते हैं पेशेंट को कि आप 5 से 6 डे के बाद मेरे यहाँ आइए, और फिर पेशेंट को देखा जाता है कि घाव जो है वो सूखा या फिर उसमें पस है या फिर उसके कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट में सुधार किया जाता है। अगर पेशेंट को उससे ठीक ना हो तो एंटीबायोटिक, उसमें दूसरा एंटीबायोटिक भी चलाया जा सकता है, जैसे मोनोसेफ वगैरह पेशेंट को फिर एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी रूट से, और फिर घाव ठीक हो जाती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।